साथियों नमस्कार। क्या हाल चाल? मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, यह मुझे उम्मीद करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो मन होगा वही करेंगे। स्वस्थ और तंदुरुस्त की कामना हम भगवान से करते हैं कि आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़िए चाहे नहीं, पढ़ाई तो अगले जन्म में भी हो जाएगा क्या, लेकिन स्वस्थ और मस्त जरूर रहिए। चलिए, स्वागत है आप सभी का प्रवीण मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर हाजिर हैं प्रतिशत के 13वां क्लास। क्लियर है? यह जो क्लास पूर्ण आधारित है, परिणाम, क्षेत्रफल और आयतन आधारित, इस फाउंडेशन बैच में आज एक क्लास में खत्म हो जाएगा ये टाइप। क्लियर है? हम इससे पहले 12 क्लास पढ़ा चुके हैं। वह लगभग आप देखिएगा तो 30 से 35 मिनट एवरेज वीडियो करके लगभग हम 12 क्लास करा चुके हैं। आज 13वें क्लास है, तो स्वागत करते हैं आज के क्लास में और शुरू करते हैं आज का सिलसिला। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। मेहनत आप जब देखिएगा तब आप जरूर लाइक कर दीजिए, लेकिन आपका मेहनत का कभी एहसास ही नहीं होता है। और हम रील वील तो बनाते नहीं है जो आपको हर चीज में रील दिखाए। क्लियर है? तो आइए स्वागत करके और शुरू करते हैं। देखिएगा, टाइप एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम आधारित है। ये बहुत मजेदार टाइप है और पूरे हम 20 सवाल डिस्कस करेंगे। 202 से चालू होंगे और 220 तक जाएंगे। 202 से चालू होंगे और पूरे कहां तक? 20 तक। 19 सवाल हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके सवाल समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को कैसे बनता है, किस किस तरीके से सवालों को किया जा सकता है, सब पर चर्चा होगी। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। 201 तक हम सवाल पढ़ चुके हैं, आज जो होगा 202 से होगा। क्लियर? किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके बता देंगे। क्लियर? शुरू करें? इजाजत है? चलो देखो, जब भी ऐसा सवाल रहे, अब परिमाप, आयतन या क्षेत्रफल आधारित, तो आपके दिमाग में दो कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए। ये सवाल आइदर फॉर्मूला से बनेगा या रेशियो से। देखिएगा, हम इस बात को दोनों तरीके से बात समझा रहे हैं। पहला सवाल में जो वक्त लग जाए, बस कॉन्सेप्ट समझाना, इसलिए एक बार आपके दिमाग में बिल्डअप करना है कॉन्सेप्ट की, चीजों कैसे समझ में आता है, कैसे बनते हैं। जब बन जाएगा तो फिर सवाल आप दनादन करते चले जाएंगे। तो पहला सवाल में हो सकता है कि वक्त लगे, लेकिन आगे के सवालों में कतई वक्त नहीं लगना। देखिएगा, किसी वर्ग की भुजा 5% की वृद्धि, वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का मेरे प्यारे क्षेत्रफल होता है, वो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है, भुजा का स्क्वायर का मतलब है कि वह भुजा गुना में भुजा होता है। भुजा गुना में क्या होता है? भुजा। भुजा का स्क्वायर का क्या मतलब? भुजा गुना में भुजा होता है। अरे हाँ, है ना? अब कह रहा है यहां से, अब कह रहा है कि भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है, मतलब इसमें भी 5% बढ़ाएगा पहले और इसमें भी क्या करेगा? 5% की वृद्धि होगी। क्लियर है? तो क्या यह दो लगातार वृद्धि नहीं है क्या? 5% बढ़ेगा फिर 5% बढ़ेगा। तो हम एक कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर चुके हैं कि x% और y% के दो लगातार वृद्धि का एकल वृद्धि कितना होगा? सिंगल नेट परसेंटेज इंक्रीजमेंट या डिक्रीमेंट, कितना बढ़ा या कितना घटा कैसे निकलता है? x प्लस वाई प्लस में x इंटू में y बटे में 100 से। ये फॉर्मूला है, हाँ या ना? अब कहेंगे कि इसमें जो प्लस आएगा तो वृद्धि को डिनोट करता है और माइनस आएगा तो कमी को डिनोट करता है। इतना बात समझ रहे होंगे तो आप कहेंगे जी सर ये तो पहले से समझा चुके हैं आप। यहाँ देखिए, पहली भुजा 5% बढ़ा और दूसरा भुजा भी 5% बढ़ा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 5 प्लस में 5 प्लस में 5 गुना में 5 बटे में कितना आएगा? 100। तो यहां से 5 और 5 कितना आएगा? 10, बचे 25 बटे में 100, मतलब 10। अब 25 बटे में 100 का मतलब होगा 0.25। तो ये आंसर कितना आएगा? 10.25% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सवाल की उत्तर। क्लियर है?
ये इसका बेसिक तरीका हो गया बातों को समझने का। हम कहेंगे रेशियो मेथड से नहीं बनेगा, एकदम प्यारे, रेशियो मेथड से भी ये सवाल बनेगा, बस बात समझिएगा। देखिएगा, हम कह रहे हैं कि भुजा 5% बढ़ा दिया, भुजा 5% बढ़ा दिया, 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब भुजा 20 से 21 कर दिया। भुजा क्या कर दिया? 20 से 21 कर दिया। तो क्षेत्रफल के बारे में क्या जवाब होगा कि क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400, और 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441। तो बढ़ा कितना? बढ़ा 41 कितने पर? 400 पर। तो 100 पर कितना होगा? 100 पर कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 41/4 आंसर होगा 10.25% ही होगा। दोनों ही तरीका बेस्ट है, दोनों ही तरीका बेस्ट है, बस डिपेंड करता है कौन सा तरीका कहां लगाएंगे कि जल्दी सवाल बनेगा। मेरा उद्देश्य ही यही रहता है कि सवालों को कैसे जल्दी निपटाया जाए। अगले सवाल से बात समझेंगे। देखिएगा, किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। आप कहेंगे सर लंबाई और चौड़ाई में 30% और 20% वृद्धि हो रहा है, वर्ग की भुजा बराबर होता है। समझिएगा, तो फॉर्मूला देखिए, लंबाई और चौड़ाई बढ़ा तो परिणामी आयत वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? एक वर्ग, समझिएगा एक वर्ग है और ये बन रहा है आयत, बनेगा ही, क्योंकि इसमें लंबाई में 30% बढ़ा दे रहा है और चौड़ाई में क्या कर रहा है? 20%। तो बोलिए कि 30% और 20% के दो लगातार वृद्धि है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, कैसे होगा? 30 प्लस में 20 प्लस में 30 गुना में 20 बटे में 100, है या ना? जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, 30 और 20 50, यहां से आएगा 3 दूना 6, 50 और 6 कितना होगा? 56% सवाल की वृद्धि हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56% वृद्धि। क्या सर यहाँ रेशियो लग सकता है? जरूर लगेगा। आप समझिए पहले मेरी बातों को, समझेंगे मेरी बातों को। देखिएगा, रेशियो में थोड़ा सा बात समझना है। लंबाई कितना बढ़ाया? 30%। 30% मतलब 3/10, 10 से कितना होगा? 13। अरे है ना? चौड़ाई 20% बढ़ा दिया तो 5 से 6 होगा। इसका मतलब क्षेत्रफल पहले होगा 50, अब हो जाएगा 13 छक्का 78। बढ़ा कितना? तो बोलिए कि 28 कितने पर? 50 पर। तो 100 पर कितना आएगा? और आपका जवाब होगा 50 दूना 100, 28 दूना कितना आएगा? 56%। क्षेत्रफल जो होता है, देखिएगा, अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ वर्ग था, यहाँ आयत था। अरे मेरे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल भी जो होता है वो क्या होता है? लंबाई गुने में चौड़ाई ही होता है। आप कहेंगे सर भुजा स्क्वायर अभी बोले हैं। अरे मेरे भाई, भुजा स्क्वायर का मतलब ए और ए, इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो तुरंत कुछ लोग सवाल उठाएंगे, तुरंत कुछ लोग सवाल उठाएंगे, सर ये वर्ग था, ये वर्ग था और ये आयत है, आप अभी समझाए हैं। बोलेंगे हाँ। तो बोलेंगे ये 5 है, यहाँ 10 है, वर्ग की भुजा तो बराबर होती है। कहेंगे इसमें 2 से गुना करो, इसमें भी 2 से गुना करो, तो 10 दूनी 10 से कितना आएगा? 100। और यहाँ से आएगा 13 गुना में 12, 156। बताओ क्षेत्रफल कितना बढ़ा? 56% ही बढ़ा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलिए बढ़ते हम अगले सवाल पर। देखिएगा, इस सवाल को स्पष्ट हो जाएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 और 5% की वृद्धि की जाती है, आयत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो एरिया होता है, वो होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, हाँ या ना? कह रहा है कि लंबाई में 8% बढ़ाइए, लंबाई 8% बढ़ाइए और चौड़ाई 5% बढ़ाइए। यहाँ क्या करेंगे? आप जरूर कमेंट करके बताइए कि यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कि रेशियो लगाएंगे। हम कहेंगे यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों फॉर्मूला लगाएंगे? क्योंकि जल्दी बनेगा। 8 और 5 कितना आएगा? 13 प्लस में 8 गुना में 5 बटे में 100, अरे होगा। तो ये आएगा 8 5 40, 13 प्लस में 0.4, तो आंसर कितना आएगा? 13.4% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बस इतना सा ही बात है। आजा मेरे राजा अगला सवाल देखिएगा। ये फिर से वही सवाल है। ईश्वर ने एक नया भूखंड खरीदा जिससे तुरंत 12 लगाने की आवश्यकता, 12 मतलब समझते हैं, उसमें बाउंड्री लगाना, बाउंड्री लगाने की आवश्यकता है। इसके कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में 16% की कमी आ गई। अब बताइएगा, एरिया जो होता है वो होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई भी 16% घटा और चौड़ाई भी 16% घटा। तो ये दो लगातार घटा घटा है, तो एरिया कितना घटेगा ये पूछ रहा है। कहिएगा 16 माइनस में, -16 प्लस में,
-16 गुना में -16, -16 अब बटे में कितना आएगा 100। ये 16 कितना आएगा, माइनस का 32 अब प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 16 इंटू में 16 का स्क्वायर 256 बटे में 100, 2.56। देखिएगा -32 अब प्लस में 2 है तो -32 में 2 जुटेगा तो कितना 30, अब माइनस हो जाएगा -29.44। ये माइनस किसको दर्शाता है, कमी को। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात करिए, आंसर कितना होगा 29.44%। इस सवाल के सही उत्तर होंगे मेरे प्यारे। क्लियर है, आशा और उम्मीद किया जा सकता है कि अब बात समझ रहे हैं। अभी तक जो हम देखे वह क्या देखे, या तो कहीं हम क्या करेंगे रेशियो लगा देंगे, कहीं हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे। जहां जो आसान होगा उसको लगा दीजिए, सीधी बात, नो बकवास। एक त्रिभुज के आधार को मापते समय 40% बढ़ाया जाता है तथा ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तब इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। समझिएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, यही होता है। हम कहेंगे ये 1/2 से कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, ये फिक्स है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने में ऊंचाई पर निर्भर करता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने में ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब देखिएगा, इसको हम दो तरीके से समझाते हैं, एक बार फॉर्मूला समझाते हैं, एक बार रेशियो से समझाते हैं। दोनों में जो बेस्ट लगे उस पर आप करिए। बेस को 40%, आधार को 40% बढ़ाया तथा ऊंचाई को 40% घटाया, है ना। फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि दो गो है तो x और y है, ये x है और ये क्या है y है। प्लस वृद्धि को डिनोट कर रहा है और माइनस कमी को डिनोट करता है। तो 40 माइनस में 40 प्लस में 40 गुना में क्या आएगा -40 बटे में 100, है ना। चलिए देखते हैं, ये 40 इसको निपटा देगा, 0 0 से 0 0 खत्म, 4 चौका 16, -16% आएगा। 16% माइनस में आया, इसका मतलब है कि कमी होगा, 16% का कमी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। क्या इन बातों को समझ रहे हैं? बोलिए हाँ सर ये तो समझ गए। अब रेशियो समझा दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। रेशियो समझा दीजिए मेरे प्यारे, देखो रेशियो समझा देते हैं, समझना। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है, बेस इंटू में हाइट होता है। मतलब है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने में ऊंचाई होता है। 1/2 ये कांस्टेंट है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हर जगह 1/2 रहता है, इसको हटा दिया जाए। अब देखो कह रहा है कि त्रिभुज के आधार 40% बढ़ाया गया, बेस को क्या किया 40% बढ़ा दिया। 40% का भिन्न मान कितना आएगा 2/5। मतलब आधार पहले 5 था और 2 बढ़ा दिया तो 5 से कितना हो जाएगा 7। अरे बोलो है ना। तथा ऊंचाई को 40% घटा दिया, 40% का मान कितना होता है, 40% का मान होता है 2/5, 5 में 2 घटा दिया तो 5 से कितना हो जाएगा 3। ये पहले है और ये वृद्धि और कमी के बाद है, अब है, ये अब का है। बोलो कोई समस्या। अब कहेंगे कि क्षेत्रफल, जरा देखिएगा, हम ये जो बोलते हैं कि 1/2 हटा देते हैं वो ऐसा इसलिए बोलते हैं, अब समझ में आएगा कि क्षेत्रफल जो होगा वो 1/2, पहले बेस कितना था 5 और अब कितना है 5, रेशियो 1/2 7 गुना में 3 आधार गुना में ऊंचाई। अरे हाँ है ना। अब देखिएगा 1/2 से 1/2 कट ही जाएगा, 1/2 से 1/2 कट ही जाएगा, तो फिर बिना मतलब कट हो रहा है। इसका मतलब क्षेत्रफल पहले कितना था 5 25, अब कितना हो गया 7 21 हो गया। कितना घटा, 4 की कमी हुई कितने पर 25 पर, तो 100 पर कितना आएगा। और आपका जवाब होगा 25 चौका 100, 4 चौका मेरे प्यारे 16% की कमी होगी। क्लियर है क्या। तो ये 1/2 का कोई मतलब नहीं बनता। हम यहां से इतना जो कैलकुलेशन किए हैं सीधा सीधा एक लाइन में कहते कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह किस बात पर निर्भर करता है, वह निर्भर करता है बेस इंटू में हाइट, आधार गुने में ऊंचाई। तो 25 25 और 7 21, मतलब पहले क्षेत्रफल अगर 25 था तो अब 21 होगा। कितना घटा 4, कितने पर 25 पर, तो 100 पर कितना होगा 100 पर कितना होगा 25 चौका 100, 4 चौका 16% की कमी हो जाएगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग जानते हैं 10,000 वीडियो देख रहे हैं,
अरे जो लगे वो कम से कम बोल दिया करो, अच्छा खराब, समझ रहे बात को ना, जो लगे आपको बोल दिया करो, सर अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है, उससे हिम्मत मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोलिए सर हम ना समझे क्लास, बात खत्म। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई और इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत तक बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। ये मजेदार सवाल है। यहां पर देखिएगा, फॉर्मूला से भी बन जाएगा लेकिन हम आपको रेशियो समझा रहे हैं। आधार बेस में 40% वृद्धि हुआ, 40% का मतलब अभी समझे थे 2/5, मतलब आधार जो है बेस जो है 5 से 7 हो गया, और बोल रहा है क्षेत्रफल में 60% वृद्धि हो जाए। क्षेत्रफल एरिया जो है 60% बढ़ जाए, 60% का मतलब होता है 3/5, मतलब 5 से 8 हो जाए, है ना। तो ऊंचाई के बारे में क्या कहेंगे, देखो एरिया जो होता है वो बेस इंटू में हाइट पर निर्भर करता है, हमको ऊंचाई निकालना है तो एरिया बटे में बेस, एरिया बटे में क्या आएगा, बेस इंटू में बराबर हाइट होगा। ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, ऊंचाई निकलेगा एरिया में क्षेत्रफल में बेस से भाग लगा दो, तो 5 में 5 से भाग लगा दो, यहाँ 8 में 7 से भाग लगा दो, हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, मतलब हाइट जो है 7 से 8 करनी होगी। ऊंचाई को 7 से कितना करना पड़ेगा, 8, तो बढ़ेगा कितना, 1, कितने पर, 7 पर, तो 1/7 जानते हैं 14.29% होता है। प्रतिशत के पहले क्लास से हम इन बातों को समझ रहे हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल। देखिए अब वृत्त की बात आ गया। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात करिए। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर, पाई एक कांस्टेंट होता है, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब आर गुना में आर। अब जरा समझिएगा यहां से कहानी, त्रिज्या को 11, मतलब पहले भी त्रिज्या को 11, एगो त्रिज्या को 11, दोनों त्रिज्या को 11% कम करेगा, सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगेगा, 11 कम है ना, 11 माइनस में 11 प्लस में माइनस 11 गुना में माइनस 11 बटे में 100, 11 11 कितना आएगा, -22 प्लस में 11 गुना में 11, माइनस माइनस प्लस हो जाए, 11 गुना में 11 कितना आएगा, 121 बटे में 101.21, 22 में से एक घटे जुटे, -22 में एक जुटेगा तो 21, मतलब होगा 20.79, लेकिन माइनस में आएगा, माइनस में तो कमी, तो आंसर कौन सा होगा, ए सवाल। यहाँ पर रेशियो नहीं लगा है सर, ये सवाल आपके मन में बन रहा होगा, जरूर बनना चाहिए, बन रहा है इसलिए, देखो 11% का भिन्न मान निकालना दिक्कत होता है। हम ये बात शुरू से ही बोल रहे हैं कि जब भी किसी का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, भिन्न मान निकालना आसान हो, तो वैसे सभी सवालों को आप रेशियो से करिए मेरे भाई। अगले सवाल पर आ जाओ, देखो वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा, इस बार त्रिज्या बढ़ा दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है, तो कहेंगे क्षेत्रफल आर स्क्वायर पर निर्भर करता है, पाई से कोई मतलब नहीं। त्रिज्या 10% बढ़ा दिया गया, त्रिज्या 10% बढ़ा दिया गया, मतलब 10 से कितना कर दिया जाएगा, 11, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा 100 से 121 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना 100, 11 का स्क्वायर 121, तो बोलोगे कितना बढ़ा, 21, कितने पर, 100 पर, तो 100 से गुना करके परसेंटेज लगाएंगे और उत्तर होगा आपका 21% वृद्धि, सवाल खत्म। समझ रहे हैं बात को। फॉर्मूला भी लगा सकते थे, 10 प्लस में 10 प्लस में 10 गुना में 10 बटे में 100 होगा, 0 0 0 0 कटेगा, 10 आ 10 20, 20 आ 1 21% की प्लस में आया है तो वृद्धि, अगर यही बात माइनस में आता तो कमी। बोलो समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे समझते हैं। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों क्रमशः 9% और 12% से बढ़ा दिया जाता है, 9 और 12 से। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू में d1 इंटू में d2, अरे है ना, 1/2 बिना मतलब का, ये कांस्टेंट है, मतलब विकर्ण पहले को 9% बढ़ाया और दूसरे को 12% बढ़ाया, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, 9 प्लस में 12 प्लस में 9 गुना में 12 बटे में 100, बस कहानी खत्म। जय हिंद जय भारत बुला दीजिए।
9 और 12 21 होगा, 9 और 12 21, 12 नमा 108 बटे में 100, 1.08, 21 और 1.08, आंसर कौन सा होगा? 22.08% सवाल के उत्तर हो जाएंगे। सर रेशियो लगा सकते हैं, जरूर लगा सकते हैं। 9% बढ़ेगा तो D1 जो होगा, D1 जो होगा 9 100 से कितना हो जाएगा? 109 हो। यहाँ 12% बढ़ेगा तो D2 जो है, D2 जो है 100 से 112 हो जाएगा, या 12% का मतलब होता है 3/25, 25 से 28 हो जाएगा। अब बताइए कि गुना मुश्किल होगा कि नहीं? क्षेत्रफल जो होगा वह क्या होगा? D1 इंटू में D2, अरे है ना, तो 100 गुना में 25, यहाँ 2500 होगा, यहाँ गुना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? तो गुना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जब भी आपको लगे कि जिसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आसान है, वहां आप रेशियो मेथड लगाइए, और जहां फॉर्मूला लगे, जहां लगे कि नहीं निकालना आसान है, तो वहां फॉर्मूला लगाइए मेरे जय प्यारे। चलिए हम बढ़ते अगले सवाल पर। अब आ जाते हैं घनाभ की तरफ। यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 6% और 8% की वृद्धि की जाती है, इसके आयतन ना, मेरी बातों को ध्यान से, घनाभ का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है, लंबाई गुने में चौड़ाई गुने में ऊंचाई बोला। लेकिन यहाँ ऊंचाई का कहीं कोई चर्चा नहीं, मतलब ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि सर लंबाई में 6% बढ़ाया और चौड़ाई में 8% बढ़ाया, ऊंचाई में तो बढ़ाया ही नहीं, कोई बात नहीं है, मतलब नहीं बढ़ा। तो फॉर्मूला लग जाएगा 6 प्लस में 8 प्लस में 6 गुना में 8 बटे में 100, 6 8 कितना आएगा? 14, अब प्लस में यहाँ से 8 से 48 बटे में 100, 0.48। तो मेरा आंसर कितना होगा? मेरा आंसर 14.48 की वृद्धि हो जाएगी। कहानी खत्म, आयतन। अरे समझ में आया कि नहीं? आजा मेरे राजा अगले सवाल पर। देखो अब यहाँ सवाल है, यहाँ क्या करेंगे? कह रहा है घनाभ की लंबाई 20% वृद्धि की, चौड़ाई 30% वृद्धि की, और ऊंचाई में 50% कमी होने से आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब समझना, आयतन जो होता है, आयतन मेरे प्यारे होता है लंबाई गुने में चौड़ाई गुने में ऊंचाई। लंबाई को 20% बढ़ाया गया था, है या ना? चौड़ाई को 30% बढ़ाया गया था, और ऊंचाई को 50% कम कर दिया गया था। क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि रेशियो लगाएंगे? कमेंट करके बताएं। 1 मिनट का हम समय देते हैं, बताओ हम क्या करेंगे? आपका जवाब यहां होगा कि सर फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार समझ लो कैसे 2 बार लगाना पड़ेगा। पहले इन दोनों को भिड़ाना पड़ेगा, 20 प्लस में 30 और प्लस में 20 गुना में 30 बटे में 100, है या ना? तो यहां से आएगा कितना? 20 30 50, 50 और 6 56% आएगा। और फिर क्या करना पड़ेगा? इसको 50% के साथ भिड़ाना पड़ेगा, 50%। तो माइनस में 50 और प्लस में 50 गुना में -56 बटे में कितना होगा? 100। देखिएगा 56 में से 50 घटेगा, कितना आएगा? 56 में से 50 घटेगा 6 आएगा, यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 5 दूना 10, 28, तो माइनस का 28 आ जाएगा। 6 में से 28 घटेगा, माइनस का 22 आ जाएगा। तो 22 माइनस किसको दर्शाता है? माइनस दर्शाता है कमी को। तो 22% क्या होगा? डिक्रीज, इस सवाल का उत्तर। लेकिन फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ा। फॉर्मूला क्या हो गया? 2 बार लगाना पड़ा मेरे प्यारे। हम चाहते हैं कि आप एक बार में निपट जाए। देखिएगा, समझिएगा जरा बातों को, एक लाइन में इस सवाल को निपटाया जा सकता है। समझना, लंबाई लंबाई 20% बढ़ा, 20% का मतलब 1/5, मतलब पहले 5 होगा अब 6। चौड़ाई 30% बढ़ा, चौड़ाई 30% बढ़ा, इसका मतलब पहले 10 होगा अब 13 होगा। ऊंचाई 50% कमा, ऊंचाई 50%, 1/2, 2 से 1 होगा। आयतन क्या होता है? आयतन जो होता है वो लंबाई गुने में चौड़ाई गुने में ऊंचाई। तो यहाँ से होगा 10 पचे 50 दूना 100, 50 दूना 100, यहाँ से 13 छका 78। अब बताइए, पहले आयतन 100 था, अब 78, तो घटा कितना? 22। कितने पर? 100 पर। तो 100 पर कितना होगा? और आपका जवाब होगा कि सर 22% की कमी हो जाएगी। क्या होगा? 22% की कमी, सवाल का उत्तर। क्या आप समझे इस बात को, है या ना? और कैसा लगा ये सॉल्यूशन जरूर बताएंगे।
आजा मेरे राजा अगले सवाल देखिएगा। घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए। घन की प्रत्येक भुजा में इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का टोटल सरफेस एरिया जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6 इंटू में ए स्क्वायर। बोलिए कि ये 6 तो है बेकार है, इसका कोई काम नहीं। मतलब टोटल सरफेस एरिया इज टोटली डिपेंड्स अपॉन ए स्क्वायर। बात क्लियर है? अब बोलिएगा प्रत्येक भुजा कितना 12% की कमी हुआ, तो ए स्क्वायर मतलब ए गुना में, मतलब 12% यहां भी कमा और 12% यहां भी कमा। दो बार 12% की कमी है, सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। 12 माइनस में 12 माइनस में 12, गुना में प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा -12 गुना में -12 बटे में 100, कमी था। -12 कितना आएगा, -24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 × 144, 1.44। -24 में से 1.44 घट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 22.56% की कमी हो जाएगी। उम्मीद किया जा सकता है कि आप बात को एकदम अच्छे तरीके से समझ रहे हैं मेरे प्यारे। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। घन के आयतन को 33.1% बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रत्येक भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले देखिए, हम एक सवाल आपसे पूछते हैं कि अगर हम ऐसे बोले कि घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयतन क्या होगा, तो आप बोलेंगे घन का जो आयतन होता है वह ए क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। और भुजा 10% बढ़ा दीजिएगा तो पहले 10 से 11 होगा, फिर 10 से 11 होगा और फिर 10 से 11 होगा। या आप यहां पर ऐसे बोलिएगा कि 10 का क्यूब होगा, 10 का क्या होगा क्यूब, और 11 का क्यूब हो जाएगा, अरे है ना। तो 10 का क्यूब कितना होगा 1000, और 11 का क्यूब कितना होगा 1331 होगा। अब बताइए कि ये आयतन का रेशियो निकल गया। अगर भुजा निकालना है तो भुजा 10 से 11 होगा, मतलब 3 है, क्यूब रूट लगाएंगे, इसको क्या करेंगे क्यूब रूट लगाएंगे। इस बात को थोड़ा सा आप समझेंगे, नहीं समझेंगे कोई बात नहीं। देखो, आयतन को 33.1% बढ़ा दिया तो हम आयतन अगर 100 मान लेते हैं, 100, तो 33.1% बढ़ जाएगा, 133.1% हो जाएगा क्या? अगर हम इसको 1000 कर दे तो ये कितना हो जाएगा 1331 होगा। और ये जो हुआ होगा ना ए क्यूब से भुजा का क्यूब करके, ये जो है 1000 ये भुजा का क्यूब करके आया होगा, क्योंकि घन का आयतन किस पर होता है, भुजा का क्यूब करने से। तो अगर भुजा निकालना है तो क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, अरे है ना। तो यहां से क्यूब रूट करेंगे आयतन का तो ये भुजा का रेशियो निकल जाएगा। भुजा होगा 10 से कितना 11, तो बढ़ा कितना एक, कितने पर 10 पर, तो 100 पर कितना होगा मेरे प्यारे, आपका जवाब होगा 10% की क्या हो जाएगी इंक्रीज, 10% की वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद कर सकते हैं कि आप बातों को समझ रहे होंगे। बढ़ते हम अगले सवाल पर, देखिएगा। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% वृद्धि होती है और ऊंचाई में 30% की कमी होती है, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करिए। बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का जो आयतन होता है वह पाई आर स्क्वायर इंटू में एच होता है। इस पाई का कोई काम नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, पाई का कोई काम नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है। बताइए आर स्क्वायर इंटू में एच, मतलब आर गुना में एच है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है त्रिज्या में 20%, तो यहाँ 20% बढ़ा, यहां भी 20% बढ़ा, और ऊंचाई में कितना 30%, ऊंचाई 30% कमी किया। अब बताइए फॉर्मूला लगाएंगे 2 बार लगेगा, अरे है ना, फॉर्मूला लगाएंगे 2 बार लगेगा। 20 से निकालना पड़ेगा, जो निकलेगा उसको फिर -30 से भिड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी होगा। हम कहते हैं कि आयतन किस बात पर निर्भर करता है, आयतन निर्भर करता है आर स्क्वायर इंटू मेच पर। ठीक है, बताओ त्रिज्या 20% बढ़ाया, 20% का मान 1/5 होता है, मतलब त्रिज्या 5 से कितना होगा 6। ऊंचाई के बारे में क्या कह रहा है, ऊंचाई 30% का कमी किया, 30% का भिन्न मान जो होता है वो 3/10 होता है। 10 में 3 कम करेगा तो 10 में 3 कम करेगा 7,
आप कहेंगे कि आयतन क्या होगा, तो आयतन होगा आर स्क्वायर इन इंटू में एच। अरे पाई तो कांस्टेंट है, आप देख ही रहे हैं कि पाई रखेंगे भी तो वो कट जाएगा, है या ना। 5 का स्क्वायर 25, दहाई कितना होगा 250। अरे आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 दहाई 25 दहाई 250 कितना होगा 250। अब यहां से क्या होगा 6 का स्क्वायर 36, गुना में हो जाएगा 7, रेशियो 2 से कट जाएगा, ये होगा 125, और 2 से कट जाएगा, ये होगा कितना 18, 18 सते 126। मतलब बढ़ा कितना आयतन एक, कितने से 125 से, तो 100 पर कितना आएगा, बस मामला निपट जाएगा। ये बात प्रतिशत में आएगा, ये बात किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। यहाँ देखिए 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 4/5, तो वो आएगा 0.8% वृद्धि, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इस सवाल के सही उत्तर होंगे। आशा और उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है, जो हम आप लोगों से कर रहे हैं। चलिए, किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 20% कम किया जाता है, ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, आयतन, चलो वही सवाल है। 20% कम कर दिया, त्रिज्या को क्या किया 20% कम। 20% का मतलब होता है 1/5, त्रिज्या को 5 से 4 कर दिया गया। ऊंचाई को 40% बढ़ाएगा, ऊंचाई को 40%, 2/5, 5 से 7 कर दिया गया। आयतन किस बात पर निर्भर करता है, आयतन निर्भर करता है आर स्क्वायर इंटू मेच। तो 5 का स्क्वायर 25 चौका 25 पचे 125, यहां से आएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 सते कितना आएगा 16 सते बलुतरा से 112, कितना घटा, तो आप कहिए सर कमी हुआ, कितना 13, कितने पर 125 पर, तो 100 पर कितना आएगा, बस प्रतिशत लग जाएगा। 25 पचे 125, 25 चौका 100, 13 चौका 52, अब बटे में 5%, 52, 50 रहता तो 5 दाही 50, मतलब 10 से थोड़ा ज्यादा, और गिरावट होगा तो 10.4% का डिक्रीज, गिरावट होगा। क्लियर है। उम्मीद और उम्मीद के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं कि आपको बातें समझ में आ रहा होगा। एक शंकु की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाता है तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत आसान सवाल है, देखना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, अरे है ना। सी एस है कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है पाई आर एल, या लेटरल सरफेस एरिया, एक ही बात है। लेटरल सरफेस एरिया एक ही बात है, कर्व सरफेस एरिया बोले या लेटरल सरफेस एरिया बोले एक ही बात है। त्रिज्या को 10% बढ़ा है, ये कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब, त्रिज्या 10% बढ़ा, त्रिज्या कितना बढ़ा 10% बढ़ा, और तिर्यक ऊंचाई एल होता है, तिर्यक ऊंचाई 20% बढ़ा। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, आसान है। 10 + 20 30, प्लस में 10 × 20 200, अब बटे में 100, अरे होगा 2 0 से 2 0 कटे, 30 × 2 32% वृद्धि, कहानी खत्म। चलो आ जाते हैं अगले सवाल। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है। शंकु के आयतन में प्रतिशत, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का जो आयतन होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू मेच। ये 1/3 पाई कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, सीधे रेशियो लगा देते हैं। त्रिज्या भी 25% बढ़ा, 25% मतलब 1/5, 4 से 5, और ऊंचाई भी 25% बढ़ा, मतलब 4 से 5 होगा। आयतन किस बात पर निर्भर करेगा, आयतन करता है आर स्क्वायर इंटू मेच। तो 4 का स्क्वायर 16 चौका 64, 5 का स्क्वायर 25 पचे 125, अरे बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे 61 बढ़ा, कितने पर 64 पर, तो 100 पर कितना होगा, बस सवाल का उत्तर। 4 से काटिएगा 4 चौका 4, 16 चौका 64, 4 से कटेगा 25, बस काटा पीटी मचा लेना है, गुना कर दीजिए ना। 25 छक्का 150, 25 61 गुना 25 आएगा, 25 छक्का 150, मतलब 25 छक्का 150 1500, 1525, अब बटे में 16, भाग लगाने तो आता ही होगा ना। 16 से काटेंगे, 16 नमा 144, बचेगा 8, 16 बचे 80, 95 वाला आंसर होगा। और वृद्धि हो रहा है तो 95.31% आ जाएगा। चलिए, यदि एक गोले की त्रिज्या 48%
कम कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब बोले 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का मतलब r गुना में r, मतलब ई भी 48% घटा और ई भी 48% घटा, सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 48 माइनस में 48 प्लस में -48 गुना में -48 बटे में 100। अरे होगा, बस कैलकुलेट कर लिए। 48 कितना आएगा, माइनस में 96 प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 48 का स्क्वायर होता है 2304, 2304 बटे में 100, 2304 बटे में क्या आएगा 100, यह आएगा -96 या प्लस में 23.04। 96 में से 23 घटाइए, 96 में से 23 घटाएंगे, 24 घटा लेंगे तो 72.96% सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिए यह एक सवाल हम होमवर्क छोड़ते हैं और जरूर कमेंट करके उत्तर बताएंगे, और मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है इस पर भी जरूर थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, उससे हमें एनर्जी मिलेगी कि आपको अगला अगला क्लास भी पहुंचाया जा सके। क्लियर, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। आज जय हिंद जय भारत।